हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम घटना चक्र की ये चैप्टर बाय साइंस जो विज्ञान का आया है, घटना चक्र का न्यू एडिशन, न्यू किताब आई है ये, इसे देख रहे थे। इसमें दोस्तों हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। जो पहला चैप्टर था हमारा, उसका नाम था मात्रक इकाई। मात्रक इकाई से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितना भी उसमें डिटेल में था, वो सब हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप उस वीडियो को जा करके देखोगे तो मात्रक इकाई से आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। दोस्तों, आज का चैप्टर रहेगा हमारा मापक यंत्र एवं पैमाने। आज का जो चैप्टर है वो है हमारा मापक यंत्र एवं पैमाने। इस वीडियो को करने के बाद में मापक यंत्र और पैमाने से आपके किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका सिंगल क्वेश्चन नहीं छूट सकता है। ये विश्वास मानिए दोस्तों आप। तो वीडियो को आपको अंत तक बहुत ध्यान से देखना है। और दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन को जरूर दबा लेना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओगे तो आपको हर मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जो भी वीडियो मैं आपको स्टडी से रिलेटेड जो भी वीडियो डालता रहूँगा उस सभी का आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो अगर आप यहाँ मुझसे जुड़े हो, मुझसे जुड़े रहेंगे आप, तो आप एक समय बाद पाएंगे कि आप साइंस के हर क्वेश्चन को अच्छे से हैंडल कर पा रहे हो। आप साइंस का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। किसी भी एग्जाम में बैठ जाओगे आप तो साइंस का हर क्वेश्चन आप करके आओगे। तो दोस्तों, आपको बस धैर्य के साथ में अंत तक मेरे साथ रहना है। हर वीडियो को आपको सही देखना है तरीके से। हर वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आप चीज़ों को आपके माइंड में फिट हो जाएंगी। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मापक यंत्र एवं पैमाने। आज का टॉपिक है हमारा मापक यंत्र एवं पैमाने। तो पहले हम देखेंगे डिटेल में कौन सा मापक यंत्र उपकरण होता है, उसका क्या प्रयोग होता है, क्या मापता है वो। जब हम इन सभी को देख लेंगे फिर इनकी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। अल्टीमीटर आप सभी ने सुना होगा। अल्टीमीटर का उपयोग क्या होता है? अल्टीमीटर ऊंचाई मापक यंत्र है। किसके लिए? मुख्यतः विमानों के लिए प्रयोग किया जाता है। विमानों की जो ऊंचाई मापते हैं उसे हम अल्टीमीटर में मापते हैं, उसे अल्टीमीटर से मापा जाता है। एमीटर विद्युत धारा मापता है। एमीटर का उपयोग विद्युत धारा मापने में करते हैं। एनेमोमीटर वायु का वेग या वायु की स्पीड, कहीं भी लिखी आ जाए तो वो एनेमोमीटर से मापी जाएगी। एंटीनोमीटर से सौर विकिरण का मापन किया जाएगा। सौर विकिरण का मापन किससे किया जाएगा? एंटीनोमीटर से। एटमोमीटर जो होता है वो बाष्पीकरण यानी एटमॉस्फेयर। आपको लग रहा है कहीं एटमॉस्फेयर यानी बाष्पीकरण मापक है। हम लिखते हैं ना 1 ATM लिखते हैं, जहाँ पे 1.103 × 10⁵ करके लिखते हैं ना, वो वाला। तो वो यहाँ पे ATM से आपको फील हो रहा होगा। एटमोमीटर यानी बाष्पीकरण मापक। नेक्स्ट है हमारा ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापता है। ऑडियोमीटर। बैरोग्राफ से हम वायुमंडलीय दाब का मापन करते हैं। बैरोमीटर भी वायुमंडलीय दाब मापी यंत्र है। दोनों ही वायुमंडलीय दाब मापते हैं। बैरोग्राफ एक ग्राफ बनाता है, इसमें ग्राफ बनता है। नेक्स्ट है हमारा बॉलोमीटर का उपयोग क्यों किया जाता है? बॉलोमीटर का उपयोग किया जाता है ऊष्मीय या विद्युत चुम्बकीय विकिरण मापन के लिए, या फिर संसूचन यंत्र या फिर मापन यंत्र, बात ही की है। बॉलोमीटर का उपयोग ऊष्मीय या विद्युत चुम्बकीय विकिरण मापन करने के लिए बॉलोमीटर का कहीं पूछ लेता है। ऊष्मीय या विद्युत चुम्बकीय विकिरण किससे मापेंगे? बॉलोमीटर से मापेंगे। कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स जो आता है वस्तुओं के आंतरिक और बाह्य व्यास को मापने के लिए वर्नियर कैलिपर्स बोलते हैं इसे। कैलोरीमीटर से पदार्थ द्वारा अवशोषित या मुक्त की गई ऊष्मा की मात्रा को मापा जाता है। कैलोरीमीटर। ऊष्मा की मात्रा क्या है? कैलोरी। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी भी है और जूल भी है। तो पुरानी चीज़ें आपको भूलनी नहीं है दोस्तों। पुरानी चीज़ों को आपको रिपीट करता रहना है। जो मात्रक हमने बताए थे, मात्रक इकाई, वो आपको भूलने नहीं है। जहाँ देखो वहाँ बताओ कि इसका मात्रक ये होगा। कमेंट करके जरूर बताया करो। आप जैसे क्वेश्चन चल रहा है, यहाँ पे ऊष्मा आया तो ऊष्मा का मात्रक कमेंट कर दो। ऊष्मा का मात्रक क्या होगा? कैलोरी होगा, जूल होगा। ऐसे जो भी चीज़ आती है आप कमेंट करके जरूर बताया करो। आपसे वो चीज़ आपको बार बार रिपीट होंगी तो आप कभी नहीं भूलोगे उन्हें। ठीक है दोस्तों। कार्डियोग्राफ की बात करते हैं तो हृदय की गति को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है कार्डियोग्राफ से हृदय की गति का रिकॉर्ड करते हैं। क्रोनोमीटर से समय का पूर्ण प्रशुद्धता के साथ मापन करने वाली घड़ी है। यानी कि समय का जो पूर्ण प्रशुद्धता से मापन करते हैं वो क्रोनोमीटर के साथ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉलोरीमीटर रंग की तीव्रता को मापन करता है। पदार्थों की सांद्रता को भी पता लगाता है और रंग की तीव्रता का मापन करता है कॉलोरीमीटर। कैथोडोमीटर जो होता है वो ऊर्ध्वाधर दूरी या ऊंचाई मापता है, यानी कि वर्टिकल।
ये वाली जो ऊंचाई होती है ये वर्टिकल होती है, ये हॉरिजेंटल होती है हमारी। तो वर्टिकल ऊंचाई जो मापता है उसे कैथेटोमीटर कहते हैं। क्रायोमीटर, क्रायोमीटर एक प्रकार का थर्मामीटर है जिसका प्रयोग अति निम्न ताप को मापने के लिए किया जाता है। तो ये आपका अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, अति निम्न ताप को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? क्रायोमीटर का। और ज़्यादा ताप को, ज़्यादा अगर हायर टेम्परेचर मापना है, जैसे सूर्य का ताप मापना है, सन का ताप मापना है, सूर्य ताप मापने के लिए पायरोमीटर, पायरोमीटर। तो है यहाँ आपको दोनों याद रखने, पायरोमीटर हायर टेम्परेचर मापता है और क्रायोमीटर लोअर टेम्परेचर मापता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है हमारा साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन जो होता है एक प्रकार का कण त्वरक है जो आवेशित कणों की गति को बढ़ाने में प्रयुक्त किया जाता है। साइक्लोट्रॉन जो होता है वो आवेशित जो कण होते हैं उनकी गति बढ़ाता है, कण त्वरक होता है ये साइक्लोट्रॉन, कण त्वरक है। क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि मापने का उपकरण है, क्रेस्कोग्राफ। डिलेटोमीटर, डिलेटोमीटर जो होता है पदार्थों के आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापता है, यानी पदार्थ का जो वॉल्यूम होता है उसमें जो भी चेंजेस आते हैं उसे किससे मापते हैं? डिलेटोमीटर से। आगे देखते हैं डिप सर्किल। डिप सर्किल क्या है? इसकी मदद से किसी स्थान के डिप एंगल का मान ज्ञात करते हैं। डिप एंगल को किससे मापेंगे? डिप सर्किल से, यानी डिप सर्किल से एंगल, यानी डिप सर्किल से डिप एंगल को मापा जाता है। डायनेमो, डायनेमो आप सभी को पता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, डायनेमो। अगले देखते हैं डायनेमोमीटर। डायनेमोमीटर का उपयोग क्या है? क्या मापता है डायनेमोमीटर? बल, बलागुण या शक्ति को मापने वाला उपकरण है डायनेमोमीटर। क्या? बल, बलागुण या शक्ति। ECG और एक होता है ECG, दोनों पढ़े होंगे आपने। EEG जो होता है, EEG जो है वो है इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ। इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ जो है वो मस्तिष्क की गतियों को मापता है, मस्तिष्क की गतिविधियों को। और ECG क्या होता है साहब? ECG होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। ये मापता है आपका हृदय की गति को, हार्ट की गति मापने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोमीटर है आगे वाला। इलेक्ट्रोमीटर का क्या काम है? विद्युत आवेश या विद्युत विभवांतर का मापन करने वाला उपकरण इलेक्ट्रोमीटर। विद्युत आवेश या विद्युत विभवांतर इलेक्ट्रोमीटर से मापते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? किसी निकाय में विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाता है। ये किसी निकाय में विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाएगा इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोमीटर विद्युत आवेश या विद्युत विभवांतर को मापेगा। ठीक है दोस्तों। एवेपोरीमीटर जो वायुमंडल में जल के बाष्पीकरण की दर का मापन करने वाला उपकरण है। आगे है एंडोस्कोप। एंडोस्कोप का क्या कार्य? शरीर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण, यानी कि इंटरनल जो हमारे पार्ट्स हैं बॉडी के, उनमें क्या है क्या नहीं, उनकी क्या खराबी है, क्या चल रहा है, उसका एंडोस्कोप से करेंगे। एंडोस्कोपी जो कराते हैं आप लोग, कराया भी होगा एंडोस्कोपी बहुतों ने। नेक्स्ट है फेदोमीटर गहराई मापने के लिए उपयोग किया जाता है। फ्लक्समीटर जो है मैग्नेटिक फ्लक्स मापक यंत्र है, यानी कि चुंबकीय प्रवाह, मैग्नेटिक फ्लक्स जो मापा जाता है वो फ्लक्समीटर से मापा जाता है। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा मापी यंत्र जो होता है उसे कहते हैं गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा मापता है। विद्युत धारा को किसे मापते हैं? गैल्वेनोमीटर से। ग्रेविमीटर गुरुत्वीय त्वरण मापक यंत्र है। ग्रेवी से ग्रेविटेशन आप रिलेट कर पा रहे हो, ग्रेवी, तो ग्रेविटेशन मापन जो है वो ग्रेविमीटर है। नेक्स्ट है जायरोस्कोप से क्या मापते हैं? कोणीय वेग मापक यंत्र जो उसे कहते हैं जायरोस्कोप। कोणीय वेग का मापन यंत्र को जायरोस्कोप कहते हैं। हाइड्रोमीटर घनत्व मापता है, वहीं हाइग्रोमीटर क्या है? सापेक्षिक आर्द्रता को मापता है हाइग्रोमीटर। हाइड्रोफोन से ध्वनि को रिकॉर्ड करने वाला यंत्र है। कहाँ? जल के अंदर, अंतर्जलीय ध्वनि को रिकॉर्ड करता है हाइड्रोफोन। हाइग्रोस्कोप जो वातावरण में उपस्थित आर्द्रता के परिवर्तन को दर्शाता है, हाइग्रोस्कोप। नेक्स्ट क्या है? अगला है आपका हिप्सोमीटर दी गई ऊंचाई पर जल के क्वथनांक को ज्ञात कर ऊंचाई का मापन करने वाला उपकरण है, यानी जल के क्वथनांकों को ज्ञात कर, बॉइलिंग जो पॉइंट होता है, क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट को ज्ञात कर ऊंचाई का मापन करता है हिप्सोमीटर। काइमोग्राफ जो शारीरिक गतिविधियों जैसे रक्तचाप, मांसपेशियों का संकुचन आदि के परिवर्तन को ग्राफ में दिखाते हैं, यानी कि जो शारीरिक गतिविधियाँ होती हैं उन्हें हम किससे मापते हैं? सभी काइमोग्राफ से, ग्राफ पे अंकित करता है ये। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापते हैं, आप सभी को पता होगा लैक्टोमीटर से।
लक्स मीटर जो होता है उससे प्रकाश की तीव्रता मापते हैं लक्स मीटर से। आगे है लिसीमीटर। लिसीमीटर से वास्तविक बाष्पोत्सर्जन मापक यंत्र है, यानी कि कितना एवोपरेशन हो रहा है उसे मापते हैं लिसीमीटर से। रियलिटी में जो बाष्पोत्सर्जन होता है उसे मापते हैं लिसीमीटर से। मैग्नेटोमीटर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा दिशा का मापन करता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इंपॉर्टेंट है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मैग्नेटोमीटर से मापेंगे। रिलेट भी कर सकते हो आप बहुत चीज़ों को। मैग्नेटोमीटर मैग्नेट से रिलेट हो रहा है तो वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मापेगा। मैनोमीटर द्रवों या गैसों के दाब का मापन करता है मैनोमीटर। माइक्रोफोन यह ध्वनि तरंगों का विद्युत स्पंदनों में परिवर्तन करता है। ध्वनि तरंग जो है उन्हें विद्युत स्पंदनों में परिवर्तन करता है माइक्रोफोन। माइक्रोटोम एक ऐसा यंत्र है जो अणुवीक्षणीय निरीक्षण के लिए किसी वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देता है, उसे माइक्रोटोम कहते हैं। आगे है नेफोस्कोप से क्या होता है? बादलों की ऊंचाई, वेग तथा गति की दिशा का मापन करने वाला यंत्र है नेफोस्कोप। आगे ऑडोमीटर किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है ऑडोमीटर। और पेरिस्कोप की बात आती है तो पेरिस्कोप जो यंत्र है आपका वह ओट या आवरण में रहते हुए प्रेक्षक को अपने आसपास की वस्तुओं को देखने में समर्थ बनाने वाला उपकरण है। इस ऑप्टिकल यंत्र के द्वारा ऐसी वस्तुओं को भी देखा जा सकता है जो प्रत्यक्ष दृष्टि यानी डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट में नहीं है। इसके द्वारा जलमय अवस्था में पनडुब्बी से पानी की सतह का अवलोकन किया जाता है। यानी आपने देखा होगा पेरिस्कोप का ज़्यादातर यूज, जैसे पनडुब्बी है, कोई पनडुब्बी है जल के अंदर, उसमें जो ऊपर कैमरा जो निकलता है पानी की सतह को देखने के लिए, वो होता है पेरिस्कोप। उससे हम जल के अंदर रहते हुए भी बाहर की चीज़ें देख सकते हैं पनडुब्बी में पेरिस्कोप की सहायता से। फोनोग्राफ का उपकरण होता है ध्वनि की यांत्रिक रिकॉर्डिंग एवं पुनरुत्पादन करने वाला उपकरण है फोनोग्राफ। फोटोमीटर प्रकाश तीव्रता मापक यंत्र है। प्रकाश तीव्रता मापक यंत्र फोटोमीटर। तो दोस्तों ये हमारा डिटेल सॉल्यूशन हमने जो देख लिया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अब हम देखते हैं आप कितने क्वेश्चन का सही आंसर दे पाते हो। तो पहला क्वेश्चन रहेगा आपका, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सोनार किसके द्वारा? सोनार का उपयोग नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। डॉक्टरों द्वारा किसका? डॉक्टरों द्वारा जो उपयोग किया जाता है वो है स्फिग्नोमैनोमीटर। किस लिए करते हैं वो? इसका ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए। ब्लड प्रेशर चेक जो करने के लिए डॉक्टर यूज करते हैं वो स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग करते हैं। सोनार का क्या है? सोनार का फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार की फुल फॉर्म याद रखनी है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का प्रयोग नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की पराशब्द तरंगों को महासागरीय गहराई में भेजा जाता है। ये तरंगें उस वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में लौटाती हैं, जिनकी सहायता से महासागरों में डूबी हुई वस्तु की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिलती है। तो ये सोनार किस तरीके से काम करता है ये भी हमने देखा। नेक्स्ट, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अभी देखा सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये ऑडियोमीटर का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑडियोमीटर का प्रयोग करते हैं ध्वनि मापन के लिए। ध्वनि मापक यंत्र है ऑडियोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो है, गैल्वेनोमीटर क्या मापता है? इलेक्ट्रिक करंट मापता है आपका गैल्वेनोमीटर। और सेक्सटेंट जो है वो कोणीय दूरी मापता है। सेक्सटेंट मापता है आपका कोणीय दूरी। और यहीं पे हम देख लेते हैं लक्समीटर आपने सुना होगा, अभी देखा था हमने ऊपर। लक्समीटर क्या मापता है? लक्समीटर मापता है प्रकाश की तीव्रता मापता है लक्समीटर। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम एक एक क्वेश्चन को डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। वही क्वेश्चन, सोनार हम उपयोग करते हैं। सोनार किस लिए उपयोग करते हैं? सोनार में कौन सी तरंगें हैं? कौन सी तरंग पूछ रहा है? कौन सी हमने पढ़ी थी अभी? पराशब्द तरंगों का अभी हमने पढ़ा था सोनार में। नेक्स्ट देखते हैं, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। ध्वनि की तीव्रता किससे मापते हैं? ध्वनि की तीव्रता मापते हैं ऑडियोमीटर से। तो एनेमोमीटर से क्या मापते हैं साहब? एनेमोमीटर से मापते हैं हम हवा का
वेग मापते हैं एनेमोमीटर से। ठीक है दोस्तों। और क्रोनोमीटर से, क्रोनोमीटर हमने अभी पढ़ा है ऊपर, समय की परिशुद्धता यानी कि एक्चुअल टाइम जो मापते हैं वो हम क्रोनोमीटर से मापते हैं। समय की परिशुद्धता यानी कि समुद्री जहाज वगैरह में जो मापते हैं वो क्रोनोमीटर से मापते हैं समय की परिशुद्धता। ऑडियोफोन, ऑडियोफोन एक डिवाइस है। ऑडियोफोन क्या है? ऑडियोफोन एक डिवाइस है जो लोग सुनने में थोड़े दिक्कत होती है जिन्हें, यानी कि जिन्हें हियरिंग इम्पायरमेंट होती है, हियरिंग इम्पायरमेंट यानी कि श्रवण बाध्यता जो होती है, वो इसे यूज करते हैं अपने कान में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एनेमोमीटर का उपयोग क्या है? एनेमोमीटर क्या मापता है? पवन का वेग मापता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पानी की गहराई किससे मापते हैं? पानी की गहराई मापते हैं फेदोमीटर से, फेदोमीटर। और प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता किससे मापोगे? प्रकाश की तीव्रता मापेंगे हम फोटोमीटर से, फोटोमीटर से मापेंगे प्रकाश की तीव्रता। नेक्स्ट देखते हैं, वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है? वायु गति एनेमोमीटर, अभी देखा हमने ऊपर, एनेमोमीटर से वायु की गति मापते हैं। तो ऑप्शन ए जो दे रखा है ये बैरोमीटर से क्या मापते हैं? बैरोमीटर से मापेंगे आप वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब मापेंगे बैरोमीटर से। हाइड्रोमीटर से, हाइड्रोमीटर से मापेंगे डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वाटर, जल का घनत्व, वाटर की जो डेंसिटी है वो हाइड्रोमीटर से मापेंगे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। एनेमोमीटर वायु की स्पीड मापता है, सही है, सुमेलित है। अमीटर विद्युत धारा मापता है, सुमेलित है। पायरोमीटर से हम उच्च ताप मापते हैं, सही बात है, पायरोमीटर उच्च ताप मापने के लिए होता है, ये सही बात है बिल्कुल। टैक्योमीटर, टैक्योमीटर दाबांतर थोड़ी मापता है, गलत है। टैक्योमीटर जो है एक सर्वे उपकरण है, टैक्योमीटर सर्वे उपकरण है जिसमें क्षैतिज दूरियों, लंबवत उन्नयनों तथा दिशाओं का त्वरित मापन हेतु डिजाइन किया गया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, पायरोमीटर किसके मापन में? पायरोमीटर से क्या मापते हैं? पायरोमीटर से मापते हैं उच्च ताप, अभी देखा हमने। वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब किससे मापोगे आप? बैरोमीटर से, बैरोमीटर। आर्द्रता किससे मापोगे? आर्द्रता जो मापते हैं वो हम हाइग्रोमीटर से मापते हैं, हाइग्रोमीटर। तो दोस्तों हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर दोनों में हमें कंफ्यूजन नहीं करना है। हाइग्रोमीटर से तो आर्द्रता मापेंगे और वहीं हाइड्रो आ जाएगा तो वहाँ डेंसिटी मापेंगे वाटर की। हाइड्रोमीटर से वाटर की डेंसिटी मापते हैं। देख सकते हो आप दोस्तों एक क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन पायरोमीटर वाला। 1998 में आया था, फिर 2011, 2006, 2008, 2004, कितनी बार रिपीट हो चुका है एक ही क्वेश्चन। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित संयंत्रों में किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है? अत्यधिक उच्च ताप किससे मापते हैं? पायरोमीटर से मापते हैं अत्यधिक उच्च ताप। तो फिर ये हमारा जो फोटोमीटर है इससे क्या मापते हैं? फोटोमीटर भी पढ़ा है हमने, प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता मापते हैं फोटोमीटर से। और पिक्नोमीटर से, ये पैक्नो नहीं होगा दोस्तों, पिक्नो होगा। पिक्नोमीटर से क्या मापते हैं? द्रवों के विशिष्ट गुरुत्व को मापते हैं, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है द्रवों की उसे मापते हैं पिक्नोमीटर से। ठीक है दोस्तों। तो फिर फोनोमीटर से, फोनोमीटर से ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता मापते हैं फोनोमीटर से। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? पायरोमीटर किसे कहा जाता है? तो पायरोमीटर होता है वो विकिरण तापमापी होता है, रेडिएशन तापमापी, रेडिएशन तापमापी जो होता है वो होता है पायरोमीटर। नेक्स्ट, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त तो वह है, कौन सा मापेगा? पायरोमीटर ही मापेगा। पायरोमीटर पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर द्वारा अत्यधिक उच्च तापमान का मापन किया जाता है। ये मुख्यतः गतिशील वस्तुओं तथा उन सतहों के मापन हेतु प्रयुक्त होते हैं जिन तक पहुंचना अथवा उन्हें स्पर्श करना संभव ना हो। इसमें ऊष्मीय विकिरण के मापन द्वारा तापमान का मापन किया जाता है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
पायर हिलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसके मापने हेतु किया जाता है? पायर हिलियोमीटर। तो पायर हिलियोमीटर का जो उपयोग किया जाएगा वो सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, सोलर रेडिएशन को मापने के लिए। सौर विकिरण को नापने हेतु मुख्यतः दो प्रकार के उपकरणों का प्रयोग में लाए जाते हैं। एक होता है पायरेनोमीटर और एक होता है पायर हिलियोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? मैनोमीटर जो होता है उससे हम गैसों का दाब मापते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। मैनोमीटर से क्या मापेंगे? गैसों का दाब। डेंसिटी जो जल की मापी जाती है वो हाइड्रोमीटर से, हाइड्रोमीटर। वायुदाब बैरोमीटर से मापते हैं, वायुदाब। आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। सही मिलान करना है कौन सा किससे सही है। एमीटर, हाइग्रोमीटर, स्प्रिंग तुला और बैरोमीटर। बैरोमीटर से क्या मापते हैं? वायु का दाब मापते हैं बैरोमीटर से। हाइड्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता। स्प्रिंग तुला से क्या मापेंगे? भार मापेंगे स्प्रिंग तुला से। अमीटर मापते हैं धारा, विद्युत धारा मापते हैं अमीटर से। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? करेक्ट आंसर इसका बी हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। ऑडोमीटर, वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी, सही है, ऑडोमीटर होती है। ऑन्डोमीटर क्या होता है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र, सही है, ऑन्डोमीटर है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है ऑन्डोमीटर। ऑडियोमीटर से मापते हैं हम ध्वनि की तीव्रता। एमीटर से विद्युत शक्ति नहीं विद्युत धारा मापते हैं, विद्युत धारा मापते हैं एमीटर से। तो ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा किससे मापते हैं? विद्युत धारा अभी देखा हमने, एमीटर से मापते हैं विद्युत धारा। तो दोस्तों ये वोल्ट मीटर क्या है? वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं? वोल्ट मीटर से मापते हैं विभवांतर, यानी इंग्लिश में कहते हैं जिसे पोटेंशियल डिफरेंस मापते हैं वोल्ट मीटर से। और फिर ये पोटेंशियोमीटर जो है इससे क्या मापते हैं? इससे भी हम विभवांतरी मापते हैं, पोटेंशियोमीटर से भी विभवांतरी मापते हैं। और वोल्टामीटर क्या मापता है फिर? तो दोस्तों ये जो आपका वोल्टामीटर है ये मापता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की जो मात्रा है उसे मापता है वोल्टामीटर। ये जो ईएमएफ है दोस्तों इसकी फुल फॉर्म कभी कभी पूछ ली जाती है, क्योंकि जो पोटेंशियोमीटर है वो जो विभवांतर मापता है वो कहाँ मापता है? किसी सेल के ईएमएफ में मापता है। तो ईएमएफ का मतलब क्या होता है? ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रो, ई से इलेक्ट्रो, एम से होगा आपका मोटिव, इलेक्ट्रोमोटिव, एफ से हो जाएगा फोर्स। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। ये जो भी चीज़ें आपको पता है वो तो आपको पता ही है, जो नहीं पता है उसे आप एक नोटबुक में नोट कर सकते हो, जिससे कि आगे आपको कभी ढूंढनी ना पड़े वो चीज़ें, आप उन्हें एक जगह इकट्ठी कलेक्ट करके रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब हम किससे मापते हैं? बैरोमीटर से मापते हैं वायुमंडलीय दाब। हाइग्रोमीटर से मापते हैं हम आर्द्रता मापते हैं हाइग्रोमीटर से। वहीं हाइड्रोमीटर से मापते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर, जल का घनत्व। मैनोमीटर से दाब मापते हैं। ठीक है दोस्तों, मैनोमीटर से जो दाब मापते हैं वो जल का होता है, सॉरी गैस का दाब जो होता है, गैस का जो दाब होता है वो मापते हैं मैनोमीटर से। लेकिन वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापते हैं। कन्फ्यूजन नहीं रखना है दोनों में। मैनोमीटर गैस का दाब मापता है, वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट, इसमें एक्सप्लेनेशन दे रखा है, देखते हैं। बैरोमीटर में पारे का अचानक नीचे आ जाना तूफानी मौसम का संकेत होता है। यानी बैरोमीटर का अगर तापमान, पारा जो है अचानक वो नीचे गिर रहा है, बहुत तेज़ी से नीचे गिर रहा है, तो वैज्ञानिक उसी से अंदाज़ा लगाते हैं, जो समय के बारे में हमें, मौसम के बारे में जानकारी देते हैं, मौसम वैज्ञानिक जो होते हैं वो उसी से बताते हैं कि तूफान आएगा, मौसम साफ रहेगा या बारिश होगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, साधारण बैरोमीटर में कौन से द्रव प्रयोग होते हैं?
तो दोस्तों साधारण जो बैरोमीटर होता है नॉर्मली उसमें पारा का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हम पारे से ही तो बताते हैं पारा ऊपर जा रहा है, पारा नीचे आ रहा है। लेकिन अगर हम देखें नॉर्मली तो बैरोमीटर में हम सभी का, एल्कोहल का, जल का, इन सब का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो साधारण जो होता है उसमें पारे का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, दूध का अपेक्षित घनत्व तो ज्ञात किया जाता है। दूध का अपेक्षित घनत्व लैक्टोमीटर से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। हाइड्रोमीटर बार बार आ रहा है। हाइड्रोमीटर अभी बताया हमने, डेंसिटी घनत्व के लिए हाइड्रोमीटर। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से हम आर्द्रता मापेंगे। थर्मामीटर, थर्मामीटर टेम्परेचर मापता है, हमारा टेम्परेचर मापता है थर्मामीटर। और ये ब्यूटेरोमीटर जो होता है दूध या दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने का उपकरण है, ब्यूटेरोमीटर। ठीक है दोस्तों, बोलना नहीं है किसी भी चीज़ को। हमें वीडियो एक अगर हम 2-3 बार देख लेते हैं हमारे दिमाग में चीज़ें सेट हो जाएंगी, फिर हम कभी नहीं भूल पाएंगे उन चीज़ों को। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, बीच में नहीं छोड़ना है। लास्ट तक देखोगे तभी कोई फ़ायदा मिलेगा, बीच में छोड़ने से दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। दूध के घनत्व को किससे मापते हैं? लैक्टोमीटर। ऑप्शन है करेक्ट आंसर। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापता है। हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर अभी बताया आपको। नेक्स्ट, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो मापी जाती है वो किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर। हाइड्रो से डेंसिटी, ड्रो डी, ड्रो आ रहा है ड्रो से डी, डी से डेंसिटी। आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हो, हाइड्रो में ड्रो आ रहा है, ड्रो से डी, डी से डेंसिटी। डेंसिटी मापते हैं हाइड्रोमीटर से। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं आगे। जो पोटेंशियोमीटर है वो विभवांतर मापता है आपका पोटेंशियोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलित कौन है वो देखना है हमें। थर्मो रेसिस्टर जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है। सही बात है, थर्मो रेसिस्टर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है। ऑप्शन ए सही सुमेलित है आपका। संधारित्र थर्मामीटर है? नहीं, संधारित्र जो है वो थर्मामीटर नहीं होता है। संधारित्र जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जो होती है उसे स्टोर करता है, इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करता है संधारित्र। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो होता है वो दिष्टकारी होते हैं? नहीं, दिष्टकारी नहीं होते हैं। ये सिग्नल को एम्प्लॉय स्विच करने का काम करते हैं। सिग्नल को एम्प्लॉय या स्विच करने का काम करते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो होते हैं PNP, NPN ये वाले। जंक्शन डायोड जो होते हैं वो आपके सोलर सेल की तरह यूज होते हैं, सोलर सेल होते हैं ना कि आवर्तक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, सही मिलान करना है सूचियों में। स्पिग्नोमैनोमीटर जो होता है वो रक्तचाप मापने का काम करता है आपका। स्पिग्नोमैनोमीटर स्पिग्नोमैनोमीटर हृदय की धड़कन। नहीं दोस्तों, गलत हो गया। स्टेथोस्कोप जो है वो हृदय की धड़कन को आपको मीजर करता है। स्टेथोस्कोप हृदय की धड़कन को मीजर करता है, स्टेथोस्कोप। स्पिग्नोमैनोमीटर रक्तचाप को मीजर करता है, स्पिग्नोमैनोमीटर। कैरोटोमीटर जो है वो सोने की शुद्धता का पता लगाता है, कैरोटोमीटर। लक्समीटर प्रकाश की तीव्रता मापने का कार्य करता है। लक्समीटर जो है प्रकाश की तीव्रता को मापेगा। स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि सुनने का काम करता है। स्पिग्नोमैनोमीटर जो है वो रक्तचाप को मापता है। अब कैरोटोमीटर सोने की शुद्धता को मापता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। रक्तदाब मापने का काम कौन करता है? स्पिग्नोमैनोमीटर। टैकोमीटर क्या काम करता है? ये जो टैकोमीटर है ये रोटेशनल स्पीड को मेजर करता है शाफ्ट की। कोई भी शाफ्ट हो उसकी जो रोटेशनल स्पीड होती है, रोटेशनल स्पीड, उसे मापते हैं हम टैकोमीटर से। एक्टिनोमीटर जो है वो हीटिंग पावर रेडिएशन की जो हीटिंग पावर होती है उसे मेजर करता है एक्टिनोमीटर होगा ये, एक्टिनोमीटर। बैरोमीटर आप सभी जानते हैं वायुमंडलीय दाब, इतनी बार कर चुके हैं हम इसे। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापने हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक जो ताप होता है वो पायरोमीटर से मापा जाता है। चिकित्सीय थर्मामीटर कितना मापता है?
चिकित्सीय थर्मामीटर मापता है आपका 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लक्स मीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, लक्स मीटर। एनेमोमीटर वायु का वेग, हवा का वेग मापते हैं एनेमोमीटर से। अल्टीमीटर से ऊंचाई मापते हैं, अल्टीमीटर ऊंचाई मापने का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, कैलोरीमीटर से कैलोरी मापते हैं, कैलोरीमीटर से कैलोरी। देखते हैं, कैलोरीमीटर प्रकाशोग्राही उपकरण है जिससे पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाले रंग को मापते हैं कैलोरीमीटर से। कैलोरीमीटर है, कैलोरीमीटर से रंग को मापते हैं, अवशोषित किए जाने वाले। कैलोरीमीटर से कैलोरी मापते हैं। नेक्स्ट, रडार उपयोग में आता है, रडार किस उपयोग में आता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। रडार का क्या पूर्ण रूप क्या है? रडार का डेफिनेशन देखेंगे, सॉरी फुल फॉर्म रडार की जो है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होगी रडार की फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? रिएक्टर पैमाने पर क्या मापते हैं? भूकंप की तीव्रता को मापते हैं रिएक्टर पैमाने पर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका। रिएक्टर स्केल भूकंप के परिमाण को मापने का एक पैमाना है। यह एक लॉगरिथमिक स्केल है, यानी कि 10 की पावर में 10 गुने में मापती हैं इसे, जिसमें 9 भाग में बराबर बांटा पैमाना होता है, 9 भाग में बटा हुआ होता है पैमाना। रिएक्टर स्केल में प्रत्येक आगे की संख्या अपने ठीक पीछे वाली संख्या के 10 गुने एम्पलीट्यूड को बताती है। उल्लेखनीय है 1970 के दशक में से ही भूकंपों के परिमाण के आकलन हेतु रिएक्टर स्केल के स्थान पर मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल MW प्रयुक्त हो रहे हैं। तथापि बहुधा प्रेस एवं मीडिया जगत द्वारा इसे रिएक्टर स्केल के नाम से ही अभिहित किया जाता है। विभिन्न परीक्षा संस्थाओं द्वारा भूकंप मापन संबंधी प्रश्नों में परिमाण के स्थान पर तीव्रता शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। ज्ञातव्य है कि भूकंप की तीव्रता यानी इंटेंसिटी को मर्केली स्केल पर निर्धारित किया जाता है और मैग्नीट्यूड को सिस्मोग्राफ के माध्यम से रिएक्टर स्केल या मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल पर, यानी कि जो भूकंप की तीव्रता होती है उसे तो मर्केली स्केल पर देखते हैं, लेकिन जो उसका परिमाण जो होता है मैग्नीट्यूड, उसे सिस्मोग्राफ के माध्यम से रिएक्टर स्केल या मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल पर देखते हैं। तो यहाँ से दोस्तों आपको ध्यान देना है एक चीज़ पे, अगर भूकंप की इंटेंसिटी की बात करता है तो वो मर्केली स्केल पर होगी, लेकिन वहीं अगर परिमाण की बात कर देता है तो वो सिस्मोग्राफ के माध्यम से रिएक्टर स्केल या मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल पर नापेंगे। यहाँ से घुमा सकता है आपको एग्जामिनर। भूकंप की तीव्रता से आशय भूकंप की शक्ति से है और विकल्प में मर्केली स्केल न होने के कारण रिएक्टर स्केल स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भूकंप की तीव्रता मापते हैं किससे? रिएक्टर स्केल से। अभी देखा, डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता, डेसिबल में, पास्कल में दाब को मापते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट रिएक्टर पैमाने पर मापते हैं किसको? अभी देखा, भूकंप की तीव्रता या भूकंपीय लहरों का आयाम। प्रकाश की तीव्रता किससे मापी जाती है? प्रकाश की तीव्रता मापेंगे फोटोमीटर से, फोटोमीटर या लक्सीमीटर से, दोनों प्रकाश की तीव्रता मापते हैं। ध्वनि की तीव्रता ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता। नेक्स्ट, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर पैमाने से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। पीएच पैमाने से वाटर लेवल मापते हैं, वाटर का प्योरिफिकेशन लेवल मापते हैं, क्या अम्लीय है, क्षारीय है या फिर उदासीन है पानी, वो पीएच पैमाने से मापते हैं। सेल्सियस पैमाने में टेम्परेचर को मापते हैं। डेसिबल पैमाने में ध्वनि को मापते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। सही सुमेलित नहीं है कौन सा, ये बताना है। सेल्सियस में ताप को मापते हैं, सही बात है। किलोवाट आवर में विद्युत को मापते हैं, सही बात है। आरएस फैक्टर जो है वो ब्लड से संबंधित है। रेसस मंकी पर जो टेस्ट हुआ था ब्लड ट्रांसफर का, ट्रांसफ्यूजन का, कि जो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है वो आरएस फैक्टर देखकर किया जाता है। रिएक्टर पैमाने से भूकंप मापते हैं, आर्द्रता नहीं मापते। आर्द्रता कैसे मापते हैं? आर्द्रता मापेंगे आपका डेंसिटी हाइड्रोमीटर से, हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? दोस्तों
पैमाने डिग्री सेल्सियस होता है, एक फ़ारेनहाइट होता है, एक केल्विन होता है और एक र्यूमर होता है। तो आप सभी ने पता होगा डिग्री सेल्सियस तो -273.15 डिग्री सेल्सियस जो होता है, पढ़ा है आपने ये -273 फ्रीजिंग यहाँ पे मतलब फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट -40 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं, ये भी माइनस में हो जाता है। र्यूमर भी आपका माइनस में होता है, लेकिन केल्विन पैमाना आपका कभी माइनस में नहीं होता। ठीक है दोस्तों, केल्विन पैमाना जो है आपका कभी भी माइनस में नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? अभी देखा हमने, भूकंप मापी यंत्र है सिस्मोग्राफ। रेन गेज वर्षा मापी यंत्र, वर्षा मापी यंत्र है रेन गेज। क्रेस्कोग्राफ, क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि को मापता है, क्रेस्कोग्राफ मापता है पौधों की वृद्धि को। और गीगर काउंटर एक प्रकार का पार्टिकल डिटेक्टर है जो आयनित विकिरण को मापता है। नेक्स्ट, भूकंप की तीव्रता, वही क्वेश्चन, सिस्मोग्राफ। पॉलीग्राफ झूठ मापता है, झूठ पकड़ने वाला यंत्र है पॉलीग्राफ। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापता है और हाइड्रोमीटर डेंसिटी मापता है जल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता माप, वही सेम सिस्मोग्राफ के द्वारा। स्टेथोस्कोप के द्वारा हृदय की धड़कन मापते हैं, हृदय की धड़कन। पेरिस्कोप, पेरिस्कोप से क्या मापते हैं? सबमरीन जो पानी में चलती है उससे ऊपर देखने के लिए जो काम आता है वो पेरिस्कोप होता है। नेक्स्ट, फिर वही सिस्मोग्राफ वाला, भूचाल मापता है सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सही मिलान करना है। तो भूकंप किसे मापते हैं? सिस्मोग्राफ से। विद्युत धारा एमीटर से, प्रतिरोध ओम में होता है, ऊंचाई अल्टीमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सही मिलान करना है इसमें भी। फेदोमीटर जो होता है समुद्र की गहराई मापते हैं फेदोमीटर से। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं। हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता मापते हैं। अल्टीमीटर से ऊंचाई मापते हैं। इतना दोस्तों अब आपको हो चुका है कि आप क्वेश्चन देखते ही बता पा रहे होंगे कि इसका ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापते हैं। भूकंप सिस्मोग्राफ से मापते हैं। वर्षा रेन गेज से मापते हैं। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर वही सही मिलान करना है। तो दोस्तों सिस्मोग्राफ भूकंप मापता है, बैरोग्राफ जो है वायुमंडलीय दाब मापता है, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापते हैं, एनेमोमीटर से वायु दाब मापते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दोस्तों आपको अब लग रहा होगा कि हाँ आप कुछ सीख चुके हो, मापक यंत्रों के बारे में आपको जानकारी हो चुकी है। जो आप जानते थे पहले तो वो तो अच्छी बात है, जो नहीं जानते थे उन्हें काफ़ी अच्छी जानकारी हो जाएगी इस लेवल पर। आप किसी भी एग्जाम में कहीं भी बैठेंगे एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। तो इस क्वेश्चन में बताना है दोस्तों आपको कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मैनोमीटर क्या मापता है? दाब ही मापता है, किसका? गैसों का। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापता है। कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन है। कार्डियोग्राफ हृदय गति बताता है। सिस्मोमीटर जो होता है वो पृष्ठतल की वक्रता नहीं बताता। सिस्मोमीटर जो होता है वो भूकंप मापक यंत्र है आपका। नेक्स्ट, किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है? फोनोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? फोनोमीटर का उपयोग ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है, लेकिन इस ऑप्शन में कहीं भी ध्वनि की तीव्रता नहीं दी है हमें, तो कोई भी ऑप्शन लगा दो आप, सही माना जाएगा। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है फोनोमीटर से, ध्वनि की तीव्रता। अत्यधिक उच्च ताप किससे मापते हैं? पायरोमीटर से। वायुमंडलीय आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापते हैं वायुमंडलीय आर्द्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है? पॉलीग्राफ। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाता है। पायरोमीटर उच्च ताप मापता है। गायरोस्कोप घूमती हुई वस्तुओं की गति नापने का यंत्र है गायरोस्कोप। और काइमोग्राफ जो शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, ऊर्ध्वाधर तल एलिवेशन एवं क्षैतिज तल एजिमथ में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र कौन सा है? वो होता है आपका थियोडोलाइट। थियोडोलाइट से मापते हैं।
फिर ये सिंक लाइन जो होता है इससे क्या मापते हैं? सिंक लाइन से कुछ मापते नहीं है। सिंक लाइन जो होता है वो उससे मापते हैं कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर को कलेक्ट और स्टोर जो करते हैं वो सिंक लाइन से करते हैं, ग्राउंड वाटर को कलेक्ट और स्टोर। बेवेल प्रोजेक्टर जो होता है इससे क्या करते हैं? बेवेल प्रोजेक्टर जो होता है किसी ऑब्जेक्ट का एंगल मेजर करता है, एंगल मेजर करता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। अल्टीमीटर से क्या मापते हैं? अल्टीमीटर से मापते हैं ऊंचाई, ऊंचाई मापते हैं हम अल्टीमीटर से। और दोस्तों कहीं आपसे पूछ ले ये विंड वैन, विंड वैन जो है इसका क्या काम है? विंड वैन का काम है पवन की दिशा मापन यंत्र, पवन की दिशा मापक यंत्र है विंड वैन, दिशा मापक यंत्र। तो दोस्तों मुझे लगता है मापक यंत्र से जितना भी जो भी हो सकता था हमने सभी कलेक्ट कर लिया है। मुझे नहीं लग रहा मापक यंत्र और पैमाने से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटना चाहिए किसी भी एग्जाम में। आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे इस टॉपिक से आपका जो भी क्वेश्चन आएगा आप उस क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे। तो दोस्तों वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, 2 बार देखो 3 बार देखो, जब तक समझ नहीं आए तब तक देखो, फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है देखने में। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब करोगे आप तभी आपको डेली अपडेट वीडियो का मिलता रहेगा। चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबाओ, जो घंटी बनी हुई है उसे दबा के उस पर ऑल वाले पे कर दोगे तो आपको हर नोटिफिकेशन मेरा मिलता रहेगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करो जिससे कि और लोगों को भी फ़ायदा हो सके। वीडियो को शेयर ज़्यादा करो, ठीक है दोस्तों। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। थैंक यू दोस्तों।